हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नए वीडियो के साथ में। तो जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बच्चों पढ़ा था हमारा कोलराश लॉ और उसके पहले हमने पढ़ा था नर्न्स इक्वेशन। और मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वाला जो भी लेक्चर होगा अपकमिंग, उसके अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ हमारे नर्न्स इक्वेशन और कोलराश लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आज जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नर्न्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नर्न्स इक्वेशन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन जो हमारी है उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन है इसका वो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, calculate the EMF of following cell। ठीक है, और आपको कुछ डाटा प्रोवाइडेड होगा इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि आपको इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैग्नीशियम, जो कि कौन से स्टेट में है, मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में। इसके साथ में दिया हुआ है सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर कैसे चार्ज है, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.0001 मोलार, है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो मैग्नीशियम 2+ चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा, और मैग्नीशियम 2+ के ऊपर जो कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा 0.130 मोलार। ठीक है, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर सिल्वर यानी कि 2Ag जो कि है सॉलिड स्टेट में। ये आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड होगा। अगर हम बात करें कि ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे दी जाएगी। ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी गई है 3.17। अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी जाए ई नॉट सेल की, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपको कभी ये वैल्यू नहीं देते हैं, बाय चांस मान लीजिए कि कभी आपको ये जो वैल्यू है ई नॉट सेल की ये नहीं देते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाना है, और उस फॉर्मूले से आपको क्या कर लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारी रहेगी ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसकी हेल्प से आपसे बोला जाएगा ईएमएफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों के माइंड में बात आ रही होगी कि मैम व्हाट इज ईएमएफ। सो ईएमएफ इज नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जो कि हम नर्न्स इक्वेशन के अंदर कैलकुलेट कर देते हैं। हमने पूरी की पूरी नर्न्स इक्वेशन पढ़ी, और उसमें हमने पढ़ा कि जो भी हमारा पर्टिकुलर ई सेल होता है उस ई सेल की जो वैल्यू है उस ई सेल की वैल्यू को हमें निकालना है। तो ई सेल की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। और नर्न्स इक्वेशन के क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू हमको क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे हमारी नर्न्स इक्वेशन को। ठीक है, तो मेरी नर्न्स इक्वेशन जो होती है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो नर्न्स इक्वेशन आप लोग अच्छे से जानते हो क्या होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log to the base 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो क्या दिया हुआ है, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आप जानते हो कि ये हमारा जो होता है पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। हमें ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है बच्चों। अगर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन हमारा जो ये सेल है इसको हमें रिएक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही सबसे पहले आपको नर्न्स इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेगा और कौन सा एलिमेंट यहाँ पर
रिडक्शन करेगा, कौन ऑक्सीडेशन करने वाला है और कौन रिडक्शन करने वाला है, ये चीज़ आपको यहाँ पर गैस करनी है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, और अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर यहाँ पर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। बोले मैम आपको कैसे पता चला? तो आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपको पढ़ाई है लास्ट वाली वीडियोस के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उसमें जो भी एलिमेंट ऊपर की साइड पे आता है वो हमेशा क्या करता है, जो ऊपर की साइड पे टॉप साइड पे आता है वो हमेशा करेगा यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन, और जो भी बॉटम की साइड पे आता है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा करता है रिडक्शन। तो टॉप साइड पे जो आ रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो बॉटम साइड पे आ रहा है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमने वो जो सीरीज याद करी थी उसमें हम क्या बोलते हैं, ली के बाप ने काका से मांगा। ठीक है, तो मांगा में mg आ रहा है। ठीक है, मांगा में क्या आ रहा है, मांगा में mg आ रहा है, तो ये हमारा mg है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर कब आता है, क्यों आई आगरा, मतलब जो Ag है वो बहुत बाद में है, पहले क्या आ रहा है, Mg आ रहा है, तो Mg पहले आ रहा है, तो Mg यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन करेगा। और सिल्वर क्योंकि बहुत बाद में आ रहा है, जो Ag है वो बहुत ज़्यादा बाद में आ रहा है, तो हमारा जो Ag रहेगा वो हमारा क्या करेगा, Ag जो हमारा है वो Ag हमारा क्या करेगा, वो हमारा रिडक्शन यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई हैं कि जो भी आपका मैग्नीशियम रहेगा वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो भी आपका सिल्वर है वो सिल्वर आपका क्या करेगा, वो सिल्वर आपका रिडक्शन करेगा। यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको फिक्स रहेंगी। अब यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, कि जो भी हमारा मैग्नीशियम है वो कौन सी स्टेट में है, वो है आपका सॉलिड स्टेट में, और जो भी आपका पर्टिकुलर मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडेशन अगर करेगा तो वो काय में बदल जाएगा, Mg से Mg2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन लिख देना है। तो वो Mg से किस में कन्वर्ट हो गया, Mg से Mg2+ में। मैं थोड़ा सा स्पेस कम करके लिखती हूँ ताकि मुझे उधर का एरिया भी मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो Mg सॉलिड में है, थोड़ी स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं, जो काय में बदल रहा है, Mg2+ में बदल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन हम ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, अब सिल्वर कैसा है, सिल्वर जो है ये जब भी आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखोगे तो हमेशा चार्ज आएगा, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे सिंपल एलिमेंट आएगा और उस साइड पे चार्ज आ जाएगा। और जब रिडक्शन की लिखोगे तो सिल्वर पे कितना चार्ज है बच्चों, सिल्वर पे है 1+ का चार्ज, और सिल्वर जब इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि वो रिडक्शन कर रहा है तो उस पर से चार्ज हट जाएगा, है ना। तो इसके आगे भी हमने 2 लिख दिया है, और इसके आगे भी हमने क्या लिख दिया है, इसके आगे भी हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, तो Mg कन्वर्ट हो गया है Mg2+ में, और Ag+ के आगे क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया है Ag के अंदर। इस तरीके से हमने ये जो हमारी पर्टिकुलर रिएक्शन है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब यहाँ पर सिंपली ये रिएक्शन बनाने के बाद हमको यहाँ पे फॉर्मूला हमारा यूज़ करना है। देखो E सेल तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि E0 सेल, तो E0 सेल की वैल्यू बच्चों कितनी है, E0 सेल की वैल्यू है 3.17। तो यहाँ पर मैं E0 सेल की जगह पे लिख देती हूँ 3.17 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, माइनस 0.059 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ N की वैल्यू क्या है, तो N का मतलब होगा बच्चों कि आपको चार्ज देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये चीज़ आपको देखने वाली होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Mg के ऊपर कितना चार्ज है, Mg के ऊपर 2+ चार्ज है और सिल्वर के ऊपर 1+ चार्ज है। मतलब जो मैग्नीशियम है यहाँ पर वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीशियम की बात करें, हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो सिल्वर रहेगा वो सिल्वर क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। log to the base 10 एज इट इज़ रहेगा। प्रोडक्ट की साइड पे क्या आ जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट की साइड की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की साइड पे आ जाएगा आपका Mg2+ बच्चों, Mg2+ प्रोडक्ट की साइड पे आ जाएगा। और अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट वाली जो हमारी साइड रहेगी, रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारा क्या आ जाएगा, Ag+ आ जाएगा,
है ना। और यहाँ पर क्योंकि AG प्लस के आगे क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप, AG प्लस के आगे 2 दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस AG प्लस के ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है। तो जो भी आगे वाला नंबर रहेगा उसको जब आप लिखोगे तो उसके ऊपर आपको क्या लगा देना है, उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है। तो प्रोडक्ट की जगह पे मैंने Mg2 प्लस लिया, जिसके ऊपर चार्ज रहता है हमको केवल उसी को लेना है, क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता मैंने आपको बताया था कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसके ऊपर आ रहा है पर्टिकुलर चार्ज, इसीलिए इसके ऊपर कितना हो जाएगा, Mg के ऊपर 2 प्लस आएगा और Ag प्लस का क्या आ जाएगा, Ag प्लस का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे का मैं थोड़ा सा लाइन खींच के इस साइड पे सॉल्व कर दे रही हूँ आपको, ताकि ईजी हो जाए, ईजी पीजी, ठीक है। चलो तो ईजी पीजी है, बहुत ईजी पीजी है। चलिए ई सेल हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो 3.17 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 3.17 माइनस, देखो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे 0.059 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 0.029। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 3.17 और 0.029 के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको बिल्कुल भी माइनस मत कर देना गलती से भी, उसको माइनस हमें करना ही नहीं है, उसको एज इट इज़ हमें रखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर हम लेंगे log टू द बेस 10, है ना, ये हमने लिख दिया log टू द बेस 10। Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.130, तो वो मैंने रख दिया Mg2 प्लस की जगह पे, और Ag प्लस दिया हुआ है 0.0001 इंटू हो जाएगा 0.0001 रख दिया, ठीक है। तो 0.130 ऊपर आ जाएगा और 0.0001 नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे 4 डिजिट थे तो यहाँ एक 0 बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ पर बढ़ गए आपके 4 0, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है पर्टिकुलर लॉग की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, आपको लॉग की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो लॉग की वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे अभी आपका आ रहा है, यहाँ पे अभी आपका आ रहा है log 13। तो अगर मैं बात करूँ कि log 13 की वैल्यू, तो log 13 की वैल्यू आपको याद नहीं करना है, क्योंकि log 13 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। तो log 13 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो log 13 की वैल्यू होती है 1.11 बच्चों, 1.11 log की ये वैल्यू रहेगी log 13 की, ठीक है। अब log 13 यूज़ कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। चलो तो ई सेल एज इट इज़ आ गया, 3.17 एज इट इज़ आ गया है, ठीक है, माइनस 0.029 एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर log टू दी बेस 10 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो भी आपकी वैल्यू है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 13 और इनटू में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 लिख सकती हूँ ऐसा, बताएं। log 13 और उसके आगे 6 0 थे तो मैंने लिखा log 13 और इनटू में कर दिया है मैंने 10 टू द पावर 6, log 13 और इनटू में क्या कर दिया, इनटू में मैंने कर दिया है 10 टू द पावर 6। ई सेल इज इक्वल्स टू में 3.17 माइनस 0.029, ठीक है, log टू द बेस 10। अब log m इंटू एन का यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा log m इंटू एन का फॉर्मूला। तो log m इंटू एन का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log 13 प्लस log 10 टू द पावर 6, है ना। तो log m इंटू एन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है बच्चों। आपको कुछ log के जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको लर्न करना पड़ेंगे, तो अभी मैं आपको log के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार लिखवा दूंगी जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो log m इंटू एन, अभी इतना ध्यान रख लो कि log m इंटू एन जो होता है वो होता है log m प्लस log n। log m इंटू एन कितना होगा, log m प्लस log n होगा, ठीक है। तो ई सेल तो एज इट इज़ आ गया है बच्चों, 3.17 एज इट इज़ आ गया है। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल पहले मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद में ये वैल्यू होगी, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों, है ना। तो log 13 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि हमें दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है 1.11, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.11, है ना।
कितना कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया है 1.11। तो 1.11 मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दी है 1.11, और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और लगा दूंगी। एक फॉर्मूला और कौन सा लगाऊंगी? log m की पावर n। क्या लगाऊंगी? एक और फॉर्मूला log m की पावर n का हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगा देंगे। तो log m की पावर n क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ऊपर की साइड पे, log m की पावर n, तो पावर उठ के आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा n log m। अब यहाँ पे कितना है? log 10 की पावर कितना है? log 10 की पावर 6 है। क्या है? log 10 की पावर 6 है, तो पावर उठ के कहाँ आ जाएगी? पावर उठ के आगे की साइड आ जाएगी। log 10 की पावर 6 है ना, तो पावर उठ के कहाँ आ जाएगी? आगे की साइड आ जाएगी। तो पावर में जो 6 है वो उठ के आगे आ जाएगा और ये बचेगा log to the base 10 और 10। ठीक है, चलो और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। E cell इज इक्वल्स टू में 3.17 माइनस 0.029। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है? log 10 to the base 10, ये जो होता है ना इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि log to the base e कितना होता है? 1। तो दोनों चीज़ें देखो सेम चल रही हैं, यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो log to the base 10 और 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब 1.11 में आपको प्लस करना है 7.11 हो गया ये 7.11, और 7.11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.029 के साथ में, है ना। तो 7.11 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7.11 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई कर देना है 7.11 और मल्टीप्लाई बाय 0.029। अरे यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मुझे फंडा मालूम नहीं है, मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। फिर से एक बार देखते हैं। 7.11 मल्टीप्लाई बाय 0.029 इज इक्वल्स टू, अरे वाह हो गया 206.19। ठीक है, कितना आया? 206.19। देखो 206.19 आया। तो ई सेल मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है यहाँ पे इसमें, इसके अंदर कैलकुलेटर। 3.17 माइनस कितना हुआ? 206.19 हो गया। ठीक है, तो 206.19 जैसे ही आया, पहले आपको देखिए मल्टीप्लाई करना है। पहले आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आपको आगे की वैल्यू सॉल्व करना है। अब इसके आने के बाद आपको क्या करना रहेगा? अब आपको सिंपली माइनस करना है। तो माइनस कैसे करोगे? 206.19 माइनस, है ना, माइनस करना है। और माइनस किससे करोगे? 3.17 से। ठीक है, तो ये आ गया 206.19 माइनस 3.17। 3.17 तो कितना आ रहा है? 30 माइनस करना था ना, एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 206.19 माइनस करना था 3.17 से। जस्ट अ सेकेंड देखते हैं। टू बचा, इधर बचा 0, इधर बचा 3, इधर बचा 0 और इधर बचा 2। तो ये गलत क्यों बता रहा है? तो ये आएगा 203.02। 203.02 ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये इसमें पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आया 203.02। दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आया था यहाँ पर 206.19। 3.17 और 206.19 को हमने क्या कर लिया है? माइनस कर लिया है। तो माइनस का
02 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल एक क्वेश्चन था नॉन इक्वेशन का जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर सॉल्व करवाया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे नॉन इक्वेशन का, ताकि आपको और ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो आ जाए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट या क्वेरी रहे तो उसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको एक और क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।